स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश एडमिशन फॉर्म 2024 के लिए अगर आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के लिए, जो कि आपका गवर्नमेंट और आपका प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए है। तो प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं और एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट भी हो गए हैं। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और गवर्नमेंट से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और चलिए बात करते हैं दोनों ही कॉलेज के लिए कौन कहाँ से आपको यहाँ पर कॉलेज आपका यहाँ मिलने वाला है, कौन सी वेबसाइट से आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, कौन सी आपको वेबसाइट से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो एडमिशन कैसे लेना है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रख लेने हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले तो अपना प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको सबसे पहले सर्च आउट कर लेना है MGUG। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप सभी को मालूम होना चाहिए, महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूपी से है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पर एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपके एडमिशन फॉर्म किस किस के लिए आए हैं। बीएससी के लिए आए हैं, डी फार्मा के लिए, बी फार्मा बीएससी नर्सिंग। आपको यहाँ पर अगर सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री से अगर आप करना चाहते हैं बी फार्मा तो एडमिशन आपके पॉसिबल है। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग के लिए पीएचडी करना चाह रहे हैं आयुर्वेदा से कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और भी हैं जिसके बारे में आपको मैं पहले से ही बता चुकी हूँ। तो करना क्या है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ जाने के बाद में आपके फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, इसको यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। तो ये प्राइवेट के लिए है, मैं अभी बता देती हूँ, अभी कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है। तो यहाँ से जाकर आप अपना डिटेल फिलअप करने के बाद रजिस्टर नाउ करके अपना यहाँ पर सबमिट करें। देन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको सेव करें, ID पासवर्ड आपको सेव करके रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राइवेट के लिए। अब देखिए यहाँ पर किस किस के लिए फॉर्म आया हुआ है वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही होंगी मूव होती हुई, तो इसमें से कौन सा आपको नोटिफिकेशन है डाउनलोड करना है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि तो ये वाला जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन आपका आ गया 1 अप्रैल वाला। तो इसको जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपका सारा क्राइटेरिया ओपन होकर के आ जाता है, किस किस आपके ट्रेड से फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं। तो ANM GNM अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हैं, MSc नर्सिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करके दिखा सकती हूँ, ये आप यहाँ पर पूरा क्लियर शो हो रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी आपको कोर्स यहाँ पर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट के लिए जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आपको ये चीज़ मैं अभी बता देती हूँ। तो फ़ीस के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो आपको पहले ही दे दिया था, तो ये वाला वीडियो आप जा करके पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर मैंने ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए, जिसके लिए अभी फॉर्म रिलीज़ होने अभी बाकी हैं फ्रेंड्स। तो फॉर्म अभी रिलीज़ हुआ नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपको यहाँ पर फॉर्म रिलीज़ हो जाने वाले हैं कुछ समय में। तो कहाँ से देखना है, यहाँ से आपको देखना होगा। जैसे ही इसे ओपन करते हैं एक नया पेज होगा, आपके जो फॉर्म है, जब आपके फॉर्म आएंगे तो यहीं पर पूरी साइट चेंज हो जाएगी और आपके फॉर्म यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये ब्राउज़र है इसको डाउनलोड कर लें। इसको मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। आपका जो फ़ीस का क्राइटेरिया है वो फ़ीस इस तरीके से है, आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 3000 रुपये आपके जनरल और OBC के लिए हैं, और SC ST PWD का जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके लिए 2000 रुपये का पेमेंट रहेगा। और आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर नहीं है फ्रेंड्स तो डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर रखें, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है यहाँ पर OBC और EWS का सर्टिफिकेट, जो कि 1 ईयर के लिए ही यहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, इसको हर बार रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये 2023 के लिए है, तो अब 2024 के लिए होगा। तो आपको 1 अप्रैल के बाद से ही जो आपका इशू हुआ होगा वही यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, EWS और OBC दोनों के लिए। तो 1 अप्रैल के बाद ही इशू करवाएं, यानी कि अब काफ़ी समय हो चुका है तो इशू करवा लीजिए, तो आपका ये वैलिड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और हैं
जैसे कि आपका नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्या क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जैसे आप फिल करते हैं फॉर्म। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता ही चल गई है फ्रेंड्स, क्या है आपकी www.abbmup.edu.in। ठीक है, इस पर जा कर के आपको रजिस्टर अपना करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी होती है। तो डिटेल में आपको क्या नेम अपना लिखना होगा, मिडिल नेम आपका होगा, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज सर्टिफिकेट जो भी आपका रहेगा, यहाँ पर एज लिखनी होगी आपको, सर्टिफिकेट नहीं लिखना, ओनली एज आपको लिखनी, यानी कि आप 17 साल के हो चुके हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, हमेशा से बताती हुई आ रही हूँ फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही चलाएं जो इस टाइम पर रनिंग स्टेटस में है। आपके यहाँ पर कैटेगरी, सब कैटेगरी और नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, सब चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर लें। और फ़ोटो आपकी फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी बार कमेंट्स आया फ़ोटो के लिए, तो फ़ोटो आपको किस तरीके का रखना है। तो फ़ोटो आपकी रहेगी कुछ इस तरीके से, यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगी, आप ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड आपका किस तरीके का रहेगा, वाइट कलर का बैकग्राउंड रहेगा और पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो यहाँ पर लगानी है जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हुआ होना चाहिए कुछ। तो फॉर्मेट किस तरीके का रहेगा, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए और आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आपको अदर इंस्ट्रूमेंट नहीं पहन करके रखनी, जैसे हैट या फिर कैप हो गया। उसके अलावा कोई भी हैट पर आपको हेयर बैंड, अगर लड़कियाँ लगाती हैं तो हेयर बैंड भी आपको हटा देना है। ठीक है, कोई डार्क ग्लासेस नहीं लगाने हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा, साइज़ आपको बता ही दिया है। आप जाएंगे फ़ोटोशॉप पर तो आप डायरेक्टली अपना बता दीजिए कि आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको विद वाइट बैकग्राउंड के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपका देखिए सिग्नेचर पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो सिग्नेचर आपको किस तरीके के रखने, कैपिटल लेटर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो कैपिटल लेटर नहीं रखना है, हमेशा रनिंग स्टेटस रखना होता है सिग्नेचर में भी। इस तरीके से आप सिग्नेचर अपने करेंगे। ठीक है, जो भी नाम आपका है आपको उसे इस तरीके का सिग्नेचर आपका मान्य होगा, ना कि आपका ये ABCD इस तरीके से आपका ये मान्य नहीं होगा, आपका ये वाला चलेगा। तो इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद देखिए और चीज़ें आपके यहाँ पर मैं एक क्लियर करने वाली हूँ कि आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रोस्पेक्टस आना बाकी है, तो 2024 के लिए प्रोस्पेक्टस आपका आएगा, उसमें ही क्लियर हो पाएगा कि आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एग्ज़ाम होगा या फिर आपका इंग्लिश में ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बताएं कि लास्ट ईयर भी कुछ इसी तरीके से हुआ था कि आपका यहाँ पर इंग्लिश में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, बस बात हो रही थी किस चीज़ के लिए कि हिंदी में भी एग्ज़ाम होगा, बट आपका एग्ज़ाम हिंदी में नहीं हुआ। तो अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ अभी मान करके चलें कि इंग्लिश में ही आपका एग्ज़ाम रहेगा और सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से है और मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आपके ये होने वाले हैं। ठीक है, 50 परसेंटाइल आपके जर्नल के लिए और जर्नल PWD का सर्टिफिकेट है तो 45 परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल। ये जो क्वालिफाइड मार्क्स हैं फ्रेंड्स, इसके क्वालिफाइड मार्क्स का मतलब होता है कि आप क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग है, यानी कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके इसके मार्क्स कम है, इससे भी कम है, इससे भी लो चले गए हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। OMR आपको शीट मिलेगी, ब्लैक बॉल पेन आपको सेंटर पर ही प्रोवाइड किया जाएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन को सही करने के बाद, हर एक आंसर को सही करने के बाद आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए हों। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कॉलेजेस की, तो यहाँ पर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही मिल जाते हैं, जो कि आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर ABBMU के थ्रू एफिलिएटेड होते हैं। ठीक है, उनके साथ जुड़ चुके होते हैं, तो वे कॉलेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी रहेंगे। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा देते हैं, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी UP से जितनी भी हैं वो सभी आपके यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग कराएं, प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। जो आपको कॉलेज चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पर प्रेफरेंस में रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। कम से कम आपको स्कोर कर लेना है फ्रेंड्स 140। ठीक है, इससे अगर नीचे जाते हैं तो आपको बहुत चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, 130 पर OBC वाले छात्रों को कॉलेज भी नहीं मिला था। ध्यान रखें, हमेशा हर चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, आप प्राइवेट की बात करें जो अभी मैंने आपको बताया था, चलिए उस वेबसाइट पर दोबारा से चलते हैं।
उसको मैं दोबारा से खोल लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो MGUG की यहाँ पर साइट पर दोबारा से आ जाते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप आएंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये आपकी स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही यहाँ पर आपका एडमिशन होगा, कोई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन नहीं होगा। और अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो ही आप फॉर्म फिलअप करें, और गवर्नमेंट चाहिए तो अभी आपको वेट करना है 1 हफ्ते का, आपको 1 वीक का वेट करना होगा, क्योंकि ABVMU का जो फॉर्म है, जो अभी हमने बताया ABVMU का, ठीक है, ABVMU का जो फॉर्म है वो अभी 1 वीक के वक्त आने वाला है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपके 15 अप्रैल में एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे और इस बार भी 15 अप्रैल तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के चांसेस क्रिएट हो चुके हैं। तो बस आपको 1 हफ्ते का वेट करना है, इससे ज़्यादा वेट नहीं करना। तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत जल्दी रिलीज़ होंगे फॉर्म, और प्राइवेट के लिए यहाँ से हो गए हैं, प्राइवेट के लिए यहाँ से हो गए, तो आप यहाँ से अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप ABVMU के थ्रू अगर प्राइवेट चाहते हैं तो ABVMU का फॉर्म का अभी आपको इंतज़ार करना होगा। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।